आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बकरियों के बच्चों को कैसे पाला जाए, इनकी क्या एहतियात की जाए कि एक महीने से लेके एक दिन से लेके एक महीने तक के बच्चे मोटे ताज़े हों, सेहतमंद हों और ख़ूबसूरत हों। तो बकरी फार्मिंग में जो बच्चे होते हैं ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है इनका, यही आपका असल मुनाफा है। अगर आपके बच्चे सेहतमंद हुए तो आपका बकरी फार्म फ़ायदे में जाएगा, आप खुश होंगे और आप मज़ीद मेहनत करेंगे। अगर आपके बच्चे की सही ग्रोथ ना हुई, ये इनकी केयर ना हुई, तो ये बच्चे कमज़ोर हो जाएंगे और मरना शुरू हो जाएंगे। जब किसी भी बकरी फार्म के बच्चे नहीं बचते तो इसका मतलब है कि उसकी 6 महीने की जो मेहनत है वो ज़ाया हो गई। आपने अपने बकरी के बच्चों को कैसे बचाना है, इनकी कैसे केयर करनी है, आज की वीडियो में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक दिन से लेके एक महीने तक अगर आप बच्चे को प्रॉपर ख़ुराक, रहाइश और उसका ख्याल रखते हैं, केयर करते हैं और वो तंदुरुस्त हैं, सेहतमंद हैं, मोटे ताज़े हैं, तो आपका बकरी फार्म इंतहाई मुनाफे में होगा। लेकिन ये एक महीना जो है यह बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक महीने के बाद बच्चे इतने इस काबिल हो जाते हैं कि उनको अगर आप ना भी केयर करें तो वो सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन पहला एक महीना, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, इनको खुराक का मसला, दूध का मसला और बीमारियों का अटैक ज़्यादा होता है। तो हम यही देखेंगे कि पहले दिन से लेके एक महीने तक हम इनकी कैसे केयर करेंगे। सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है वो इंतहाई कमज़ोर होता है, नाजुक होता है। आप उसको दूध पहला पिलाएं और अगर सर्दियाँ हैं तो उसको सर्दी से बचाएं, क्योंकि अगर आपके बच्चों को सर्दी लग गई तो वो बीमार हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ रुक जाएगी और उनको डायरिया वगैरह होके मरने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। क्योंकि छोटे बच्चों को ना आप इंजेक्शन दे सकते हैं, ना कोई ख़ास मेडिसिन दे सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि इसको सर्दी से बचाएं। अगर गर्मियाँ हैं तो हवादार जगह पे रखें, मच्छर से बचाएं, कुचड़ी से इनको बचाएं, तो आपका बच्चा जो है वो सेहतमंद होगा। इसके अलावा अगर सर्दियाँ हैं तो बच्चों को ढाँप के रखें, धूप में ढाँप दें ताकि उनको गर्माइश मिले और उनकी जो इनको सर्दी से बच सकें। इसके अलावा बच्चों को 3 दफ़ा दूध पिलाएं, सुबह, दोपहर, शाम। टाइम एक फ़िक्स कर लेंगे, सुबह को किस टाइम पे पिलाना, दोपहर को किस टाइम पे पिलाना और शाम को किस टाइम पे पिलाना, और उसी तरतीब से दूध पिलाएं। थोड़ा थोड़ा दूध जो है वो बकरियों को देते रहें। बच्चों को ज़्यादा दूध ना पिलाएं, अगर ज़्यादा दूध पिलाएंगे तो बच्चा जो है वो ज़ाया होने के चांसेस ज़्यादा हैं, डायरिया के चांसेस ज़्यादा। एक सबसे बड़ी गलती जो फार्मर करता है वो छोटे बच्चों को सब्ज़ चारा देना शुरू कर देता है। सब्ज़ चारा बच्चों के लिए बड़ा जो है नुकसानदेह है, क्योंकि उनका मैदा जो डेवलप नहीं हुआ होता। तो उससे बेहतर ये है कि इनको दलिया दें, इनको वंडा दें या कफ स्टार्टर दें। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो खुश्क तूड़ी इनके सामने करें तो ये खाना शुरू कर देंगे। अगर वो भी नहीं मुमकिन तो आप इस तरह दरख्तों के पत्ते इनके सामने करें थोड़े बहुत, ये वो खाना स्टार्ट कर देंगे। जब वो खाएंगे तो फिर ऑटोमेटिकली ये तूड़ी भी, वंडा भी खाना स्टार्ट कर देंगे। कोशिश करें कि इनको खुश्क चारा दें, सब्ज़ चारे के नज़दीक ना लेके जाएं पहले 1 महीना 2 महीने। इनको दूध टाइम पे दें। सर्दियाँ तो इनके बकरियों का दूध कम होगा, बकरियों को सर्दी की वजह से बकरियां दूध कम देती हैं, गर्मियों में बकरियां ज़्यादा दूध देती हैं। तो अगर आपने के बच्चे सर्दी से भी नहीं बचे और इनको प्रॉपर दूध भी ना मिला तो ये कमज़ोर हो जाएंगे और मरना स्टार्ट हो जाएंगे। कोशिश करेंगे इनको पूरा दूध दें, यानी कि बकरियों की केयर करें, बकरियों को अच्छी खुराक दें। अगर आपकी बकरियों को अच्छी खुराक होगी तो वो दूध देंगी और वो ये बच्चों को दूध मिलेगा। और एक उसका ये भी फ़ायदा है कि वो टाइम पे क्रॉस भी हो जाएंगी। अगर आपके जानवरों में मेल बकरा मौजूद है, ब्रीडर, तो अगर उन बकरियों की खुराक अच्छी है तो वो टाइमली क्रॉस होना शुरू हो जाएंगी और ये बच्चे जवान होते होते दोबारा फिर बकरियां प्रेग्नेंट होकर डिलीवरी के नज़दीक आ जाएंगी। लेकिन अगर आपने खुराक ना दी, बच्चों को दूध ना मिला, बच्चे भी कमज़ोर, बकरियों का भी नुकसान। तो कोशिश करें कि बकरियों को अच्छी खुराक करें ताकि इनको दूध मिले और इसके साथ साथ इनको खुश्क चारे पे लेके आएँ, तूड़ी पे, वंडे पे, और इस तरह ये दरख्तों के पत्ते वगैरह खिलाएँ ताकि ये थोड़ी सी सेहतमंद रहें। सबसे अहम चीज़ जो मैं बताऊं कि ये छोटे बच्चे जो है ये मिट्टी और सीमेंट और रेत को बहुत खाते हैं। आपके अगर बच्चे मिट्टी खाते हैं, रेत खाते हैं, तो आप जिनको जो मर्ज़ी दे लें ये इनको फ़ायदा नहीं होगा, इनकी सेहत कमज़ोर से कमज़ोर ही होती जाएगी। उसका बेहतरीन हल ये है कि आप अपने बच्चों को मिट्टी खाने से बचाएं, ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे मिट्टी ना हो। ठीक है, ऐसे कमरे में इनकी रहायश हो जहाँ पे ये मिट्टी ना हो, रेत ना हो। अगर ये मिट्टी से बच गए तो ये सेहतमंद बच्चे होंगे और ख़ूबसूरत बच्चे लगेंगे। 1 महीने में बच्चे माशाल्लाह इतने अच्छे और सेहतमंद हो जाते हैं कि फार्मर जो है वो खुश हो जाता है और उसको अच्छा प्रॉफिट नज़र आता है।
इसके अलावा आप इनको तेल ज़रूर दें। अगर गर्मियाँ हैं तो सरसों का तेल 1 सीसी 2 सीसी हफ्ते में चाहे एक दफ़ा दे दें, 2 दफ़ा दे दें। अगर सर्दियाँ तो तिलों का तेल या अलसी का तेल थोड़ा थोड़ा ज़रूर दें, ताकि इनके पेट नरम रहें और ये इनको खुराक अच्छी लगे। तो बाकी ये है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें। अगर कोई मसला हो तो फ़ौरी इनको बुखार या इनका टेम्परेचर चेक करें, डॉक्टर से रजू करें। अपने बच्चों को अगर आपने कामयाबी से बचा लिया, सेहतमंद हो गए, तो आपका फार्म जो है फ़ायदे में जाएगा। बाकी जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। आप शुरू करें, नुकसान वाला काम नहीं है, फ़ायदे वाला काम है, लेकिन अपनी मैं मारनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, फिर जाके ये कामयाब है। अगर आप बैठे हैं, आप कहते हैं मैंने अपने हाथ से काम नहीं करना, मुलाज़म से करवाना, तो ये फिर नुकसान का काम है। मुलाज़म उस तरह से काम नहीं करता है जिस तरह से एक मालिक कर सकता है। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको और आपके जानवरों को सेहत तंदुरुस्ती दे।